Welcome students. Exercise 8.1 question number 4. Find the area of the region bounded by the ellipse. Question है find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. पहले फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे द गिवन ellipse is the given ellipse is the given ellipse is x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. देखिए ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स. क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब इसको हमने किससे कंपेयर करना है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इससे इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड से. क्यों? इसमें है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. देयरफॉर आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16. इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे 4 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इसका मतलब होगा कि b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टेकिंग स्क्वायर रूट. सिंपल सा तरीका, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास एक ही कर्व है, इलिप्स दिया है. चलो अब इसका हम स्केच बनाते हैं. तो ये मैं स्केच बना रहा हूँ. ये आ गई आपके पास एक्स एक्सिस, ये आ गई आपके पास वाई एक्सिस. अच्छा, मैं तो यहाँ रेडीमेड बना रहा हूँ, आपने हाथ से बनाना है. और ये इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स, इस तरह का. यहाँ से पेन रखेंगे आप तो इस तरह से ये इलिप्स बनेगा. चलो मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ. ये सर्कल नहीं, इलिप्स चपटा सा बनेगा. इसको ये इलिप्स बन गया, ठीक है जी. तो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. ओरिजिन में इसका सेंटर होता है. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. ये है मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस में वर्टिसेस होती हैं. ये पॉइंट जो ये पॉइंट है ये होगा आपके पास ए ज़ीरो. अगर ये डिस्टेंस ए है और ए आपके पास कितना है 4, तो आपके पास ये क्या आएगा 4 0. और ये जो है ए डैश, इसको मैं ए डैश ले लेता हूँ. ये वाला पॉइंट जो है वर्टेक्स इसकी है, ये आएगा -4 0, क्योंकि ए की वैल्यू ये ए है पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये -e. अब ये जो है वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, ये भी वर्टेक्स होती है. इसको हम बोलते हैं बी और ये हो गया 0 3, बी 0 3. एक्चुअली क्या ये जो होती है वो होता है A0. मैंने आपको ये 0 3 और ये आपके पास आएगा बी डैश, इसको हम लेते हैं 0 -3. ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड है इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ. ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है A0 और ये जो होता है वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ये होते हैं 0B. तो यहाँ पर A और B क्या हमारे पास, A हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर A 4 0 और B 3 0 हमारे पास ये आ रहा है. सिंपल से क्वेश्चन है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. इसको मैं रब कर देता हूँ, मैंने आपको याद दिलाने के लिए ये लिखा था. चलो अच्छा जी, अब हमने कौन सा एरिया निकालना है?
हमने निकालना है पूरा ही एरिया। देखिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया ये भी चाहिए, इसको शेड कर दो। उसके बाद मुझे ये एरिया भी चाहिए और उसके बाद मुझे ये एरिया भी चाहिए और उसके बाद मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एरिया चाहिए। मैं कुछ नहीं करूँगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, जो हमने शेड किया वो निकालना है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला जो है बस ये निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 4 इंटेग्रल, ये एरिया निकालना है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, 0 to 4 बाई किस कर्व की, एलिप्स की बाई, और साथ में हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज इसमें x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। ठीक हो गया। ये आपके पास, इसको आप ले लो इक्वेशन 1 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 पहले भी किया है, बड़ी बार किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से हमने बाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, तो आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यहीं हम एलसीएम ले लेते हैं, आ गया हमारे पास 16 एलसीएम, ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ therefore pi square is equal to पाई स्क्वायर, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 9 अपॉन 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडूट, यानी कि 3 अंडूट 16 का 4 अंडूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें लेना है तो बाई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम इंटेग्रल 0 to 4, अब बाई की वैल्यू पुट कर दी आपने, आपके पास आएगा 3/4 अंडूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4 मैंने बाहर ले लिया, इंटेग्रल 0 to 4, और इसको मैंने लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब वही फार्मूला जो बार बार हमें लग रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3, और यहाँ पर अब इसकी इंटीग्रेशन हम लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है x/2, ये है ए स्क्वायर, एक्चुअली क्या है, ये है इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडूट dx, और ये किसके बराबर होता है, x/2 अंडूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसको आपने बार बार याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज होता है। तो आपके पास यहाँ पर a की है, 4 है, तो आपके पास आएगा x अपॉन 2 अंडूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर बाई 2, और आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। कितना है आपके पास, 4, ये 4, और आपके पास लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to 4 उल्टी।
इज इक्वल टू 3 सबका बाहर है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है। पहले आपने 4 पुट करना है, ये 4 स्क्वायर तो ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ देखिए ना, पहले आपने ये 4 पुट करना है यहाँ पर। अगर ये 4 आएगा इधर तो ये तो 0 हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये जो सारी चीज़ है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आ गया 0 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2, यानी कि आ गया आपके पास 8 और ये हो गया साइन इनवर्स 4 अपॉन 1, यानी कि आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1। ये हमने 4 पुट कर दिया, ब्रैकेट लगा दी, माइनस 0। जब ये 0 यहाँ सप्लाई करेंगे आप तो ये सारा 0 हो गया, 0 प्लस, और यहाँ पर 4/2 यानी कि यहाँ पर भी 8 ही आएगा, और यहाँ पर आप 0 पुट करेगा, आपके पास आएगा साइन इनवर्स 0। ओके, तो ये आपके पास आएगा 3 और ये हो गया 8 साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स 1, दिस इज 1 साइन इनवर्स 1, यानी कि π/2 90 साइन 91, तो इनवर्स कट जाएंगे आपके पास, माइनस आपके पास ये आएगा, ये 0 ही आ जाएगा सारा है। क्यों? साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 और ये भी 0। तो चलो मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आया आपके पास ब्रैकेट लगा के अंदर, ये तो 0 था ही है, और ये 0 प्लस 8 इंटू 0, ये सारा 0 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 पाई, और साथ में यूनिट लिखना, स्क्वायर यूनिट्स। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आसान है, उल्टा है। इसकी इंटीग्रेशन मैं नहीं करूंगा, बाकी मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो कैसे करना है, द गिवन इलिप्सिस, द गिवन ellipse is x square upon 4 plus y square upon 9 is equal to 1। Let it be equation 1। अब देखिए यहाँ पर y का जो डिनोमिनेटर है, y स्क्वायर का डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, और x स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, वो लेस है। ये ज़्यादा है और ये कम है, मतलब तो इसका मतलब इसको हम दूसरे इलिप्स, ये वर्टिकल इलिप्स है, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 4, ए इज इक्वल टू 9। ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 9 implies a is equal to plus minus 3, और b स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपके पास, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हो गया कि b आएगा आपके पास प्लस माइनस 2। अब ये है वर्टिकल एलिप्स। तो चलो इसकी हम फिगर बनाते हैं। ये आपके पास x एक्सिस आ गई, ये आपके पास बाई एक्सिस आ गई। ओके, अब हमने बनाना है इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स होगा जो इसकी मेजर एक्सिस, यानी कि बड़ी एक्सिस मेजर एक्सिस होगी। तो आपके पास इलिप्स हम इस तरह का ये इलिप्स बनेगा, इस तरह का ये इलिप्स बन गया हमारे पास। तो चलो ये आ गया आपके पास x, ओरिजिन सेंटर O, x डैश बाई O और बाई डैश। अब ये पॉइंट क्या है, देखिए ये है वर्टिकल इलिप्स। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसको हम मेजर एक्सिस के ऊपर जो वर्टिसेस होती हैं इसको हम A लिखते हैं, मगर ये बाई एक्सिस पर है तो ये आएगा 0A। 0A, A कितना है आपके पास 3, तो ये आपके पास आएगा A03। ये पॉइंट आपके पास आएगा A डैश 0 माइनस 3, बाकी तो आपको पता ही है। ये आपके पास आता था B, तो ये आएगा B, एक्स एक्सिस के पॉइंट है तो B आपके पास आता है 20 B0, यानी कि 2।
0 और ये आपके पास पॉइंट आएगा b डैश माइनस 2 0। अच्छा, अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, मुझे शेड करने दो। देखिए, मुझे एरिया निकालना है, ये एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसके बाद ये एरिया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये एरिया ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एरिया ये सारा ही एरिया जो ये है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू shaded area is equal to 4 times area in first quadrant। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 4 टाइम इंटीग्रल, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इस पॉइंट पे x0, इस पॉइंट पे x2, 0 to 2 पाई ऑफ दिस इलिप्स dx, let it be 2। नाउ अब हम यहां से ये जो इक्वेशन 1 यहां से बाई की वैल्यू निकाल गए। नाउ यहां से बाई स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, बाई स्क्वायर। नाउ आप यहां पर लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन, तो आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहीं एलसीएम ले लेंगे, आपके पास आएगा एलसीएम 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे, 9 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 2 और ये आएगा अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम इंटीग्रल 0 to 2 और ये आ गया 3/2 अंडरूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेना है, नेगेटिव साइन नहीं। ये आपके पास 2 से ये कट गया, आपके पास 2 से यहाँ कट जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 6 इंटीग्रल 0 to 2 अंडरूट 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब बस इंटीग्रेशन करनी है और आपके पास ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 6 सबका बाहर ये आएगा x/2 अंडरूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए का मतलब 2 और लिमिट हो गई आपके पास 0 to 2। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 6, पहले 2 पुट करेंगे 0 आएगा, सीधा लिख देता हूँ 0 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट लगा दी। अब 0 पुट करूँगा तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 6, ये आ गया 2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 माइनस ये भी 0 साइन इनवर्स ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास आएगा 0 और ये 2 से 2 कट गया, आपके पास आएगा 6π और साथ में आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करूँगा। ओके।